औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुख्तलिफ़ PDF फ़ाइल्स को कंबाइन करना बहुत ही आसान है। ये देख लें, सबसे पहले मैंने अपनी मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पहली फ़ाइल पे मैंने राइट क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने कंबाइन फ़ाइल वाले बटन को प्रेस कर दिया। उसके बाद दोबारा जैसे ही मैंने कंबाइन फ़ाइल वाले बटन को प्रेस किया तो मेरी फ़ाइल सिंगल PDF फ़ाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इस फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। ये देख लें, जैसे ही मैंने सेव वाले बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो खुल गई। मैं इसी नाम से इस फ़ाइल को सेव करता हूँ। ये देख लें, जैसे ही मैंने सेव वाले बटन को प्रेस किया तो मेरी फ़ाइल सेव हो गई है। अब मैं इस फ़ाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। ये फ़ाइल को मैंने क्लोज़ कर दिया है। ये देख लें, ये तीनों फाइलों को कंबाइन करके मैंने एक सिंगल PDF फाइल बना ली है। अब इस फाइल को दोबारा मैंने ओपन कर लिया है। PDF फाइल में पेज इंसर्ट करना बहुत ही आसान है। ये देख लें, टॉप पे पेज इंसर्ट वाला बटन है। जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो खुल गई। इस फाइल को मैंने इंसर्ट करना है, तो इस फाइल को मैंने सेलेक्ट करके ओपन वाले बटन को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो एक नई विंडो खुल गई। मैंने 8 नंबर पेज के बाद इस फाइल को इंसर्ट करना है, तो मैंने ये आफ्टर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब देख लें, जैसे ही मैंने ओके वाले बटन को प्रेस किया तो मेरे दोनों पेजेस ऐड हो गए 8 नंबर पेज के बाद। तो ये तरीका था PDF फाइल में पेज ऐड करने का। PDF फाइल से पेज डिलीट करना ही बहुत आसान है। ये देख लें, ऊपर टॉप पे डिलीट पेज वाला बटन है। ये देख लें, जैसे ही मैंने डिलीट पेज वाले बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो खुल गई। ये देख लें, टोटल इस फाइल में 10 पेजेस हैं। मैंने 4 नंबर पेज से लेके 10 नंबर पेज तक पेजेस को डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैंने 4 टाइप कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे 10 टाइप कर देता हूँ। अब देख लें, जैसे ही मैंने ओके वाले बटन को प्रेस किया तो मेरे तमाम पेजेस डिलीट हो चुके हैं। 4 से 10 तक मेरे पेज डिलीट हो चुके हैं। अब मेरी इस फाइल के 3 पेजेस रह गए हैं। PDF फाइल में टेक्स्ट हाईलाइट करना भी बहुत ही आसान है। ये देख लें, इस टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट करना है, तो इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देख लें, ऊपर टेक्स्ट हाईलाइट वाला बटन है। ये देख लें, जैसे ही मैंने हाईलाइट टेक्स्ट वाले बटन को प्रेस किया तो मेरा तमाम टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। इस तरह आप अपनी फाइल में से कहीं भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी PDF फाइल को MS वर्ड में कन्वर्ट करके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इस फाइल को MS वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने फाइल मेन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं सेव एज अदर पे आ गया। उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ गया और उसके बाद मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। मैंने फ़ाइल का नाम यही रखना है। अब मैंने सेव वाले बटन को जैसे ही प्रेस किया तो मेरी फ़ाइल MS वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। इस फाइल को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये देख लें, मेरी PDF फाइल MS वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देख लें, इस फाइल में मैं कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ। इसमें से मैं टेक्स्ट डिलीट भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट को एडिट भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी PDF फाइल को MS वर्ड में कन्वर्ट करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी फाइल का JPG बनाना सिखाता हूँ। ये देख लें, सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं सेव एज अदर पे आ गया। उसके बाद मैं इमेज पे आ गया। अब मैंने JPG को क्लिक कर दिया है। अब मैंने जैसे ही सेव के बटन को प्रेस किया तो मेरी ये फाइल JPG में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देख लें, ये JPG इमेजेस 2 आ गई। मैंने अपनी फ़ाइल का JPG इमेज आसानी से बना लिया है। इस तरह आप भी अपनी PDF फाइल को JPG इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। PDF फाइल पे पासवर्ड लगाना भी बहुत आसान है। ये देख लें, सबसे पहले मैंने टूल्स पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने प्रोटेक्शन वाले बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने इनक्रिप्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने इनक्रिप्ट विद पासवर्ड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब मैंने यस वाले बटन को प्रेस कर दिया। अब मैंने इस छोटे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। अब मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड इंटर करता हूँ। अब देख लें, जैसे ही मैंने ओके वाले बटन को प्रेस किया तो कंप्यूटर ने मैसेज दिया कि आप अपना पासवर्ड दोबारा टाइप करें।
अब मैंने अपना पासवर्ड दोबारा टाइप करके ओके वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब दोबारा मैंने ओके वाले बटन को प्रेस कर दिया है। अब मैंने फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया है। ये देख लें, अब जैसे ही मैंने अपनी फाइल को दोबारा ओपन किया तो अब मैं अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद जैसे ही मैंने ओके वाले बटन को प्रेस किया तो मेरी फ़ाइल दोबारा से ओपन हो गई है। इस तरह आप अपनी PDF फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हैं। मैं अपनी फ़ाइल एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो Adobe Acrobat 11 Pro है। तो आप भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपनी फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं। वीडियो डिटेल से देखने के लिए आप अपनी YouTube की सर्च बार में मेरे YouTube चैनल रफ़ाकत अली ऑफिशियल को सर्च करके ओपन करें। इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डिटेल के साथ अपलोड की हुई हैं, आप इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।